हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू यूनिवर्सिटी। लास्ट क्लास में हमने एनसीईआरटी के क्लास 11 के जो यूनिट 1 है, मतलब चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, वो हमने पढ़ना चालू किया था। डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री कैसे हुआ है वो हमने देखा था। उसके बाद कोई भी मैटर या सब्सटेंस कितने स्टेट में रह सकता है वो हमने देखा था कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन स्टेट। ये जो आखिर के दो स्टेट है ये नॉर्मली आपके सिलेबस में नहीं है। दिस इज फॉर आईआईटी जेई एडवांस स्टेज। इसके लिए मैंने आपको बताया था प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन स्टेट्स के बारे में। बाकी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये जो तीन नॉर्मल स्टेट है, वो तीन स्टेट कैसे फॉर्म होता है, उसके पीछे वजह क्या है, और उन तीनों को हम शेप, वॉल्यूम एंड एनर्जी इसके बेसिस पे कैसे पहचानेंगे, ये सब डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में मेनली आता है दो क्लासिफिकेशन, एक है मिक्सचर और दूसरा है प्योर सब्सटेंस। नाम से तो आपको एक आइडिया आ रहा है कि प्योर एंड मिक्सचर में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली आप इसको डिफाइन कैसे करोगे। जैसे प्योर सब्सटेंस, इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। एक है एलिमेंट्स और दूसरा है कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स कौन सा है? एलिमेंट्स मतलब पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे कि टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, दैट विल बी 118। टोटल 118 एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, और वो सब एलिमेंट्स अपने आप में एक एक प्योर एलिमेंट्स है। वहां पे कोई भी मिक्सचर नहीं है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सब प्योर एलिमेंट्स है। और एलिमेंट को हम डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं कि कोई भी मैटर जिसमें बस एक तरीके का एटम है, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, उससे ही वो बना हुआ है। जैसे सोडियम, सोडियम में सिर्फ Na एटम है, या फिर जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी एलिमेंट्स हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल दो एटम से बना हुआ है, जबकि सोडियम या फिर कॉपर या फिर गोल्ड, गोल्ड को हम कैसे लिखते हैं, Au, इस फॉर्म में लिखते हैं। गोल्ड हो गया या फिर सिल्वर, Ag, ये सब बना होता है एक ही एटम से। सो ये हो गया मोनो एटॉमिक और ये हो गया डाई एटॉमिक। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मोनो एटॉमिक हो या डाई एटॉमिक हो या फिर ट्राई एटॉमिक हो। अगर कोई मैटर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो एलिमेंट है, और एलिमेंट हमेशा प्योर होता है। ये तो गया एलिमेंट्स। अब कंपाउंड्स क्या है? कंपाउंड्स मतलब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को अगर आप एक साथ मिलाओगे एक पर्टिकुलर मतलब डेफिनेट रेशियो में, तो वो बन जाएगा कंपाउंड। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप दोबारा से सुनो। दो या दो से ज्यादा, इसको हम कैसे लिखेंगे? ग्रेटर देन इक्वल्स टू। दो या दो से ज्यादा प्योर एलिमेंट्स को अगर हम डेफिनेट रेशियो में एक दूसरे के साथ मिक्स होके एक कंप्लीटली नया मैटर तैयार होगा, जिसका प्रॉपर्टीज, वो जिससे बना हुआ है, वो पर्टिकुलर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से डिफरेंट है, तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड। जैसे कि सोडियम एक एलिमेंट है और क्लोरीन गैस ये भी एक एलिमेंट है, लेकिन अगर इन दोनों को हम मिक्स कर दे तो हमें मिल जाएगा NaCl। यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है कि सोडियम एक एटम यूज हुआ है या फिर 1 मोल यूज हुआ है, और क्लोरीन भी अपना मॉलिक्यूलर फॉर्म छोड़ के एटॉमिक फॉर्म में 1:1 रेशियो में सोडियम के साथ यूज हुआ है। सो दिस इज योर डेफिनेट रेशियो। और डेफिनेट रेशियो में दो या दो से ज्यादा प्योर एलिमेंट अगर मिक्स होता है तो वो क्या फॉर्म करेगा? NaCl, कंपाउंड फॉर्म करेगा। सो NaCl इज ए टाइप ऑफ कंपाउंड। और ये प्योर क्यों है? क्योंकि NaCl को आप किसी भी तरीके से प्रिपेयर कर लो, जैसे कि आप लेबोरेटरी से प्रिपेयर कर लो, या फिर NaCl क्या है, जो नॉर्मल सॉल्ट हम कंज्यूम करते हैं खाने के साथ, दैट इज NaCl। सो NaCl को आप सी वाटर से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सो आप सी वाटर से एक्सट्रैक्ट कर लो, या फिर लेबोरेटरी में तैयार कर लो, या फिर कोई भी और तरीके से प्रिपेयर कर लो, NaCl का कंपोजिशन हमेशा यही रहेगा। मतलब ये डेफिनेट रेशियो ऑफ प्योर एलिमेंट्स, ये रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। और ये रूल अगर कोई फॉलो करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कंपाउंड। और कंपाउंड होता है हमेशा प्योर। ऐसे ही और एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं कंपाउंड का, जैसे कि विच इज शुगर। शुगर या चीनी, इसका केमिकल कंपोजिशन या फॉर्मूला है C12H22O11। मतलब यहाँ पे कार्बन का 12 एटम हाइड्रोजन के 22 एटम के साथ और ऑक्सीजन के 11 एटम के साथ रिएक्शन करके ये पर्टिकुलर कंपाउंड फॉर्म किए हैं।
और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये अलग अलग अपने में एक एक प्योर एलिमेंट है। सो दो से ज्यादा एलिमेंट अगर एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में मिक्स होके एक मैटर फॉर्म करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कंपाउंड। सो शुगर या C12H22O11 दिस इज ऑल्सो अ कंपाउंड एंड दिस इज प्योर। उसी तरीके से ग्लूकोज भी एक कंपाउंड है, प्योर कंपाउंड, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आप कुछ सॉल्ट लेके या फिर शुगर लेके वाटर के साथ मिक्स कर दो तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक सोल्यूशन मिलेगा। अब उस सोल्यूशन को आप कंपाउंड कहोगे या नहीं कहोगे वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उस सोल्यूशन में जो भी कंपोनेंट्स है वो डेफिनिट प्रोपोर्शन में मिला हुआ है या फिर नहीं। जैसे शुगर एंड वाटर का अगर सोल्यूशन हम बनाए तो उसमें हम 1 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं या उससे ज्यादा भी डाल सकते हैं, हमारी जितनी मर्जी है। तो शुगर का पर्टिकुलर कोई डेफिनिट अमाउंट नहीं है जिसको हम एक डेफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर के साथ मिक्स करके सोल्यूशन बनाएंगे, उसको हम कोई भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर सकते हैं। सो शुगर प्लस वाटर का जो मिक्सचर या सोल्यूशन है दैट इज नॉट अ कंपाउंड, तो वो किस में आ जाएगा, दैट विल बी अ मिक्सचर। लाइकवाइज सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक को भी अगर आप पानी में मिक्स करोगे तो भी वो बनेगा मिक्सचर ना कि कंपाउंड, क्योंकि आप किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर सकते हो। और भी एक तरीका है मिक्सचर और कंपाउंड को अलग अलग पहचानने के लिए, दैट इज कॉल्ड सेपरेशन टेक्निक। सेपरेशन टेक्निक क्या कहता है, अगर कोई मैटर को आप फिजिकल तरीके से नॉर्मली तोड़ नहीं सकते हो, मतलब अलग अलग नहीं कर सकते हो, तो दैट विल बी अ कंपाउंड। और अगर बहुत आसानी से कोई भी फिजिकल प्रोसीड्योर से उसको अलग कर सकते हो दैट विल बी कॉल्ड अ मिक्सचर। जैसे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल या फिर शुगर मॉलिक्यूल, इन सब चीज़ों को आप कोई भी फिजिकल तरीके से कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये मिक्सचर नहीं है, ये कंपाउंड है। ग्लूकोज भी कंपाउंड है और शुगर भी कंपाउंड है, और कंपाउंड क्योंकि प्योर होता है दैट इज अ केमिकल मिक्सचर, और केमिकल मिक्सचर को फिजिकल तरीके से अलग नहीं किया जा सकता है। ऑन दी अदर हैंड अगर आपके पास शुगर है या फिर सॉल्ट है और उसके साथ पानी का मिक्सचर है तो उसको इजीली आप या तो क्रिस्टलाइजेशन करके या फिर एवापोरेट करके, क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या, अगर आप ठंडा करोगे इजीली अलग कर सकते हो, शुगर अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। या फिर अगर सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है तो अलग से सॉल्ट का क्रिस्टल मिल जाएगा और पानी अलग हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा। और भी जैसे अगर आप सैंड, सैंड मतलब क्या, सिलिका, SiO2, सिलिका को बोला जाता है सैंड या क्वार्ट्ज। सैंड के साथ अगर कुछ Fe पाउडर मिक्स कर दो तो वो क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा या फिर मिक्सचर बनेगा। Fe मतलब आयरन। सो आयरन पाउडर सैंड के साथ या सिलिका के साथ नॉर्मल कंडीशन में कोई रिएक्शन नहीं करता। सो सैंड और आयरन पाउडर कोई पर्टिकुलर डेफिनिट प्रोपोर्शन जिसको बोलते हैं डेफिनिट रेशियो में मिक्स नहीं होगा, और ये रूल अगर नहीं फॉलो करेगा तो वो कंपाउंड नहीं बनाएगा, दैट विल फॉर्म अ मिक्सचर। और इसको हम अलग कैसे कर सकते हैं, सिंपली एक मैग्नेट से। अगर एक बार मैग्नेट इस मिक्सचर के सामने हम प्लेस करेंगे तो जितने भी Fe पाउडर है वो सैंड से निकल के उस बार मैग्नेट पे आ जाएगा। सो ये इजीली फिजिकल तरीके से सेपरेट हो जाएगा। सो इससे भी हम कह सकते हैं कि दैट विल बी अ मिक्सचर। सो आपके पास मैटर का क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम देख रहे थे, इसमें एक था मिक्सचर और एक था प्योर सब्सटेंस, दोनों ही हमने पढ़ लिया। प्योर सब्सटेंस में देख लिया कि एक है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। अब मिक्सचर में भी वैसे ही दो तरीके का क्लासिफिकेशन है, एक है होमोजीनियस मिक्सचर और एक है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस इन दोनों वर्ड का मतलब है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। बहुत आसान तरीके से आप बस ये कह सकते हो कि होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म एंड हेटेरोजीनियस मतलब नॉन यूनिफॉर्म। सपोज आपके पास ग्रीन कलर का बॉल है, टोटल नंबर 100, और वैसे ही आपके पास ब्लू कलर का भी बॉल है 100। अब इन दोनों टाइप्स ऑफ बॉल्स को आप एक बास्केट में बिल्कुल रैंडमली, तो अभी इस बास्केट में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है, टोटल है 200 बॉल्स, 100 ग्रीन बॉल्स और 100 ब्लू बॉल्स। तो आप इस बास्केट में से वन ग्रैब में, मतलब एक साथ अगर आप कोई भी अमाउंट ऑफ, मान लीजिए कि 10 बॉल्स को अगर आपने ग्रैब किया एक साथ, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, उन 10 बॉल्स में 5 बॉल्स ब्लू होगा एग्जैक्टली और बाकी 5 जो बॉल है वो ग्रीन होगा। इसका कोई श्योरिटी नहीं है, इसमें 1 यहाँ पे हो सकता है, 9 यहाँ पे हो सकता है, या फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, मतलब जितने तरीके का भी हेटेरोजीनियस प्रोबेबिलिटी है वो सब हो सकता है। सो दिस मिक्सचर विल बी कॉल्ड हेटेरोजीनियस मिक्सचर।
लेकिन अगर ऐसा कोई मिक्सचर होता जहां पे आप कोई भी ग्रैब लो, एक बार में जितना भी अमाउंट आप बॉल्स उठाओगे या पार्टिकल्स उठाओगे उसमें एग्जैक्टली x/2 पार्टिकल्स होगा ब्लू और x/2 बाकी x/2 पार्टिकल्स होगा ग्रीन। अगर ऐसा मिक्सचर पॉसिबल होता तो हम उसको बोलते होमोजीनियस मिक्सचर। सो यहाँ पे डिफरेंस है होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर में। और एग्जाम्पल क्या है, जैसे सॉल्ट सोल्यूशन इन वाटर या फिर शुगर सोल्यूशन इन वाटर। एक ग्लास वाटर में आप चाहे 1 चम्मच या 2 चम्मच या तो फिर NaCl या तो फिर शुगर डिजोल्व कर दो, तो उसके बाद जो सोल्यूशन आपको मिलेगा दैट विल बी ऑब्वियसली होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि शुगर पार्टिकल या सॉल्ट पार्टिकल वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दैट इज सोल्यूशन का कोई भी पार्ट में, एक ग्लास में अगर सोल्यूशन है आपका 50 ml, तो उस 50 ml में से कोई भी 5 ml आप उठा लो और उसको आप एनालाइज करो, तो वहां पे एग्जैक्टली जितना ग्राम शुगर या सॉल्ट आपको मिलेगा, दूसरे जगहों से अगर सेम अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज 5 ml ऑफ सोल्यूशन आप उठाओगे तो वहां पे भी आपको सेम ग्राम ऑफ शुगर या सॉल्ट देखने को मिलेगा। दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस सोल्यूशन। लेकिन इन केस ऑफ सैंड एंड एफी पाउडर मिक्सचर, उस मिक्सचर में से अगर आप 5 ग्राम मिक्सचर उठा लिए, मान लो कि वहां पे आपको 2 ग्राम आयरन पाउडर मिल गया और 3 ग्राम सैंड मिल गया, लेकिन दूसरे बार जब आप 5 ग्राम उसी मिक्सचर में से उठाओगे तो वहां पे कोई भी गारंटी नहीं है कि ये रेशियो मेंटेन होगा। वहां पे हो सकता है कि 2 ग्राम से कम या ज्यादा आयरन पाउडर आपको मिल जाए और 3 ग्राम से कम या ज्यादा सैंड पार्टिकल्स आपको मिल जाए। सो दैट विल बी कॉल्ड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। सो ये सिंपल एक टॉपिक था विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जहां पे हमने देखा कि प्योर सब्सटेंस होता है, प्योर मैटर होता है और मिक्सचर होता है। प्योर में भी 2 क्लास होता है, कौन सा, एक होता है एलिमेंट्स और दूसरा होता है कंपाउंड। एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, कॉपर, गोल्ड एटसेट्रा, जितने भी पीरियोडिक टेबल्स में एलिमेंट्स है दैट आर प्योर एलिमेंट्स। और दूसरा है कंपाउंड्स विच इज ऑल्सो प्योर। कंपाउंड्स कौन सा, इन एलिमेंट्स में 2 या 2 से ज्यादा अगर कंपाउंड बनाए और एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में बनाए तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज या फिर शुगर एटसेट्रा, एंड दीज आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। बाकी क्या था, बाकी था मिक्सचर। मिक्सचर में भी 2 टाइप होता है, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेटेरोजीनियस। और मिक्सचर में होमोजीनियस हम किसको बोलेंगे, जिसका यूनिफॉर्मल मिक्सचर होगा, जिस मिक्सचर में 2 या 2 से ज्यादा जितने भी कंपोनेंट आपने यूज किया है वो यूनिफॉर्मल तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा इन द होल मिक्सचर। और हेटेरोजीनियस हम किसको बोलेंगे, जहां पे कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होगा। मिक्सचर के एक पार्ट में ए पार्टिकल्स और बी पार्टिकल्स का जितना रेशियो होगा, दूसरे पार्ट में उस रेशियो कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। नाउ देयर इज ए ट्रिक क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाट अबाउट एयर। एयर मतलब जिस एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं दैट इज मोस्टली एयर। और एयर के कंपोनेंट्स कौन सा है, कंपोनेंट्स है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा, और भी इनर्ट गैसेस थोड़ी बहुत है। नाइट्रोजन मैक्सिमम 78.08% रह सकता है, ऑक्सीजन का परसेंटेज है 20.95%, हाइड्रोजन बहुत ही कम है नेग्लिजिबल, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, और सरप्राइजिंगली एक पर्टिकुलर गैस दैट इज इनर्ट गैस आर्गन, वो है अप्रोक्सीमेटली 0.9%। सो ये है ऑन द होल एयर का कंपोजिशन अप्रोक्सीमेटली। अब इन सब कंपोनेंट्स में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सब क्या है, ये सब है प्योर एलिमेंट्स या कंपाउंड्स। एलिमेंट्स कौन सा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आर्गन, ये है प्योर एलिमेंट्स। और कार्बन डाइऑक्साइड ये है प्योर कंपाउंड, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन का डेफिनेट प्रोपोर्शन दैट इज 1:2 रेशियो में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सो दैट इज अ प्योर कंपाउंड। और हम जब कोई प्योर कंपाउंड और एलिमेंट्स को लेके एक सब्सटेंस बनाते हैं तो उसको या तो फिर हम बोलेंगे कंपाउंड या तो फिर हम बोलेंगे मिक्सचर। डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि वो डेफिनिट प्रोपोर्शन में ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है। डेफिनिट प्रोपोर्शन मतलब यहाँ पे जैसे है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का 1:2 मोलर रेशियो या फिर एटॉमिक मास रेशियो। तो इन केस ऑफ एयर क्या होगा, एयर कंपाउंड है या फिर मिक्सचर है।
एयर इज ऑलवेज ए मिक्सचर। बाय द वे these are वॉल्यूम परसेंटेज। आप ये आर्गुमेंट दे सकते हो कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, इन सब का एक पर्टिकुलर रेशियो है कि ये सब्सटेंस इस पर्टिकुलर रेशियो में एक दूसरे के साथ ऐड होके तब एयर बनता है। सो अकॉर्डिंग टू लॉजिक दैट इज ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ये होना चाहिए कंपाउंड दैट इज प्योर। लेकिन एयर इज नॉट अ कंपाउंड, रादर इट इज ए मिक्सचर, क्योंकि कंपाउंड होने के लिए केमिकली कंबाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकली कंबाइन जैसा ग्लूकोज में है दैट इज C6H12O6, या फिर चीनी या शुगर में है दैट इज C12H22O11। और केमिकली होने का प्रूफ क्या है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को हम इजीली ग्लूकोज से या फिर शुगर से अलग नहीं कर सकते। इसके लिए हमें केमिकल प्रोसेस का ज़रूरत पड़ेगा, ना कि कोई आसान सा फिजिकल प्रोसेस। अब इन केस ऑफ एयर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, इन सब के बीच में कोई भी तरीके का बॉन्ड या केमिकल फॉर्मेशन नहीं है। दैट इज वाई एयर इज नॉट अ मिक्सचर। और भी रीजन है। और रीजन क्या है कि ये जो हमने डेफिनेट प्रोपोर्शन बताया वॉल्यूम परसेंटेज वाइज, ये सब जगह लागू नहीं है। एनवायरनमेंट में ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे ये प्रोपोर्शन अलग अलग होता है एटमोस्फियर वाइज। जैसे कि कोई वॉल्केनिक एरिया अगर हो गया, वहां पे ये डेफिनिट प्रोपोर्शन ऑफ परसेंटेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर कोई स्वैम्प टाइप का एरिया हो गया जहाँ पे मार्श गैस, मीथेन गैस, ये सब बहुत ज्यादा मिलता है, वहां पे भी ये रेशियो फॉलो नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट तरीके का एनवायरनमेंट है जहाँ पे ये प्रोपोर्शन मेंटेन नहीं होता, एंड दैट इज वाई एयर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कंपाउंड, रादर एयर इज अ मिक्सचर। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। ये जो मैटर है, चाहे प्योर हो या फिर मिक्सचर हो, उसका कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होता है, जैसे वॉल्यूम, मास, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंपोजिशन, कंबस्टिबिलिटी। कंबस्टिबिलिटी मतलब इग्निशन होगा कि नहीं होगा, रिएक्टिविटी विथ एसिड्स एंड बेसेस एटसेट्रा। और ये जो प्रॉपर्टीज है इसको हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक कैटेगरी है फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा कैटेगरी है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आता है वॉल्यूम, मास, या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एटसेट्रा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब फिजिकल कैटेगरी के अंदर आता है। और केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब कंपोजिशन क्या है एग्जैक्टली, वो कंबस्ट होगा मतलब इग्नाइट होगा या नहीं होगा, दैट इज कंबस्शन प्रॉपर्टी। और रिएक्टिविटी क्या होगा, एसिड के साथ, बेस के साथ, या फिर और कोई चीज के साथ रिएक्शन वो करेगा या नहीं करेगा, दोज आर इंक्लूडेड इनटू केमिकल प्रॉपर्टीज। और लास्ट पोर्शन में मैंने जो पढ़ाया था कि एक प्योर सब्सटेंस होता है और दूसरा मिक्सचर होता है। इन दोनों में और एक पॉइंट बताना मेरा रह गया, दैट इज जो मिक्सचर है दैट इज इम्प्योर, उसका प्रॉपर्टी चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो या फिर केमिकल प्रॉपर्टी हो, उसके जो कंपोनेंट्स है मतलब ए बी सी, अगर तीन कंपोनेंट से, तीन प्योर कंपोनेंट से एक मिक्सचर बना है, उसका जो प्रॉपर्टी है चाहे वो फिजिकल हो केमिकल हो, वो ए बी और सी का प्रॉपर्टी से मैच करेगा। लेकिन प्योर सब्सटेंस से अगर एक बार कंपाउंड फॉर्म हो गया विच इज ऑल्सो ए प्योर फॉर्म, तो उसका प्रॉपर्टी चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल हो, प्योर के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। जैसे सोडियम एक प्योर एलिमेंट है, क्लोरीन एक प्योर एलिमेंट है। सोडियम के कुछ पर्टिकुलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है, क्लोरीन के भी कुछ पर्टिकुलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है। लेकिन इन दोनों को मिला के जब हम NaCl प्रिपेयर करते हैं दैट इज सॉल्ट which is a compound and have a definite proportion, उसका कुछ अलग ही प्रॉपर्टी दिखता है। Those are not similar to the properties of, जो कि सोडियम और क्लोरीन के जो इंडिविजुअल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है उससे बिल्कुल भी मैच नहीं करता। तो ये डिफरेंस है प्योर कंपाउंड्स के साथ मिक्सचर का। सो हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। अब ये जो प्रॉपर्टी है कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी है, कौन सा केमिकल प्रॉपर्टी है, मैंने तो वर्बली बोल दिया कि वॉल्यूम, मास, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज और दीज आर केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन आप जज कैसे करोगे, आप डिसाइड कैसे करोगे कि एक प्रॉपर्टी फिजिकल है और दूसरा प्रॉपर्टी केमिकल है। उसका जज करने का इजी तरीका ये है, जैसे आपको अगर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस दिया जाए विच इज कॉल्ड एक्स आपको एक पर्टिकुलर सब्सटेंस दिया गया है और इसका वॉल्यूम आपको मेजर करने के लिए कहा गया है और साथ ही साथ इसका रिएक्टिविटी मेजर करने के लिए कहा गया है विथ बेस। तो आप बताओ, आपको पता नहीं है कि कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी है कौन सा केमिकल प्रॉपर्टी है, आप कैसे करोगे? आप पहले तो एक ये सब्सटेंस को लोगे। अगर ये लिक्विड सब्सटेंस है तो इसको आप एक ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर में रखोगे। ग्रेजुएटेड मतलब जहां पे
मार्क किया हुआ होता है कि कौन सा वॉल्यूम कौन से दाग पे है। दीज आर कॉल्ड ग्रेजुएटेड apparatus। तो आप उस लिक्विड सब्सटेंस को पहले तो एक ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर में लोगे। सपोज कि वो यहाँ तक आया और यहाँ पे आपने नोटिस किया मार्क किया हुआ है 10 ml। सो आपके पास क्लियर हो गया कि एक सब्सटेंस का वॉल्यूम है 10 ml। लेकिन जब आप उसका रिएक्टिविटी विथ बेस चेक करने जाओगे तो आपको पहले एक बीकर लेना पड़ेगा। उस बीकर में कुछ बेसिक सोल्यूशन या तो फिर NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड या तो फिर KOH ये भी एक बेस है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों में से कोई एक सोल्यूशन आपको बना के रखना पड़ेगा और उस सोल्यूशन में ऐड करना पड़ेगा एक्स दिस लिक्विड सब्सटेंस को और वो सब्सटेंस बेस के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि बेस के साथ इसका रिएक्टिविटी कितना है। रिएक्शन में एक्स का खुद का प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो जाएगा। कैसे? जैसे एक्स अगर एल्यूमिनियम है और आप उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये प्रेसिपिटेट जनरेट होगा। तो इसका प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम के प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग है। तो ये सब्सटेंस ही आपका चेंज हो गया जिसका प्रॉपर्टी आपको निकालना था। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसको जज करने के लिए या फिर मेजर करने के लिए हमें उस सब्सटेंस को ही चेंज करना पड़ जाता है। लेकिन हम जब वॉल्यूम मेजर कर रहे थे तो हमें एक्स का कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा। अगर हम मोल्टेड या लिक्विड एल्यूमिनियम को एक मेजरिंग सिलेंडर में लेंगे और देखेंगे कि 10 ml है तो उसका वॉल्यूम भी हम बोलेंगे कि 10 ml है और उसका प्रॉपर्टी भी कोई चेंज नहीं होगा। सो इसको हम बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। जिस प्रॉपर्टी को मेजर करने के वक्त जो एक्चुअल सब्सटेंस है उसका कोई चेंज नहीं होता है उसको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। और जिस प्रॉपर्टी को मेजर करने के वक्त हमें दिया गया हुआ सब्सटेंस का टोटल कंपोजिशन ही चेंज हो जाता है उनको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इन प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए हम क्या क्या यूनिट यूज करते हैं, CGS सिस्टम क्या है, SI सिस्टम क्या है, इंडिया में कौन सा सिस्टम यूज होता है और बेसिक या फंडामेंटल प्रॉपर्टीज कौन कौन सा है, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।